Hello everybody, welcome back to my channel Learn English with Yasvi. So today we are going to do chapter 10 An Alien Hand part 1 from Supplementary Reader English for class 7, that is An Alien Hand. So आज हम An Alien Hand book का ही chapter Alien Hand पढ़ने वाले हैं. Okay, so before you read the chapter, I need to just tell you this. Okay, so हैव यू हर्ड ऑफ द वाइकिंग मिशन टू मार्स. तो आपने क्या मार्स के मिशन के बारे में सुना है? या आई थिंक ऑफकोर्स यू ऑल हैव लिसन्ड अबाउट द मार्स मिशन. सो द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड द स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज नासा, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ नासा, वाइकिंग मिशन टू द मार्स वॉज composed of two spacecraft, Viking 1 and Viking 2. तो जो ये था ना मिशन टू मार्स, वो दो स्पेसक्राफ्ट के द्वारा किया गया था, वाइकिंग 1 और वाइकिंग 2. और ये किसके द्वारा मतलब एडमिनिस्ट्रेट किया गया था? द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि है नासा, राइट? सो ईच कंसिस्ट ऑफ एन ऑर्बिटर एंड अ लैंडर. ओके, so the primary objective were to obtain images and sample of the Martian surface and the soil and search for any possible sign of life. सो हमको क्या फाइंड करना था कि क्या हमको कुछ साइंस मिल सकती है ह्यूमन लाइफ की उधर, क्या उधर की जो लैंड है, क्या उधर की सब चीज़ें हैं, वो जो सॉइल है, क्या वो पॉसिबल है ह्यूमन लाइफ के लिए. सो वाइकिंग 1 वॉज लॉन्च ऑन 20 अगस्त 1975. सो यू नीड टू नोट इट. जो पहला था ना स्पेसक्राफ्ट, वो 20 अगस्त 1975 को लॉन्च किया गया था एंड अराइव्ड एट मार्स ऑन 19 जून 1976. तो कब उधर पहुंचा था मार्स पे? 19 जून 1976 को मार्स पे पहुंचा था, राइट? सो यू जस्ट रिमेंबर द डेट्स ऑल्सो, राइट? So now talking about the Viking 2. So Viking 2 was launched on 9 September 1975 and entered Mars orbit on 7th August 1976. जो दूसरा वाइकिंग था, दूसरा स्पेसक्राफ्ट था ना, उसको लॉन्च किया गया था 9 सितंबर 1975 में. और वो कब मार्स पे पहुंचा? 7 अगस्त 1976 पे. प्लीज नोट ऑल दिस डेट्स ऑफ वाइकिंग 1 एंड वाइकिंग 2 स्पेसक्राफ्ट. So now here, besides taking photographs and collecting other science data on the Martian surface, यानी कि फोटोग्राफ्स और अदर साइंस डेटा को कलेक्ट करना छोड़ के उन्होंने क्या किया? द 2 लैंडर्स कनेक्टेड 3 बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट. उन्होंने 3 बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट कलेक्ट किए टू लुक फॉर पॉसिबल साइन ऑफ लाइफ, ताकि वो 3 पॉसिबल साइन लाइफ की देख पाएँ. As of now, there is no clear evidence of the presence of living or microorganism in the soil near the landing site. तो जिधर उधर लैंड किया गया था वहाँ पे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं पाया गया सॉइल में, और अभी तक कुछ क्लियर एविडेंस नहीं है. सो नाउ रीड द स्टोरी. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द स्टोरी, बट बिफोर दैट वी नीड टू रीड द important points for part 1. Okay, so this chapter is also divided into parts, so watch all the parts carefully. So this is part 1, right? Okay, so Tillu and his parents live beneath the surface of a planet under artificial conditions. Okay, so Tillu has heard and read about the sun and the stars. He had never seen them. Okay, so the Tillu's father goes to work through a secret passage and Tillu want to know all about it. Okay, जो टिल्लू और उसके पेरेंट्स है ना, वो प्लेनेट के अंदर साइड रहते हैं आर्टिफिशियल कंडीशंस में. जो टिल्लू है उन्होंने मतलब जो टिल्लू है ना, उसने काफ़ी चीज़ें पढ़ी है सन और स्टार्स के बारे में, पर कभी भी उसको देखे नहीं है, मतलब उसने देखे नहीं है सन और स्टार्स. और जो टिल्लू के फादर है ना, वो एक सीक्रेट पैसेज से वर्क करने जाते हैं. तो वो टिल्लू को जानना है वो कौन सा सीक्रेट पैसेज है, किधर जाते हैं, क्या करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द स्टोरी. या होप द स्क्रीन इज विजिबल. या So Tillu, how often have you been told not to go that way? But why does Daddy go there every day? Because that's his job, Tillu. So Tillu को बोल रहे हैं कि आपको कितनी बार बताएं कि आप उस जगह पे नहीं जाओ. तो फिर वो टिल्लू पूछता है कि मेरे डैडी हर रोज़ उधर क्यों जाते हैं? बिकॉज दैट्स इज जॉब, यानी कि वो उनकी जॉब है, तो उधर तो जाएंगे ही ना. ओके, सो हियर दैट वे, so it refer to the underground passage. So here you can see this word is mentioned. So that way was an underground passage, यानी कि जो ये था ना, वो एक अंडरग्राउंड पैसेज था जिधर
टिल्लू को मना किया जाता था जाने के लिए. सो टिल्लूज फादर वेंट एवरी डे फॉर वर्क अलॉन्ग द पैसेज. जो टिल्लू के फादर थे ना, वो हर रोज़ उस पैसेज से पास होकर वर्क करने जाते थे. एंड एवरी डे ही कम बैक फ्रॉम दैट डायरेक्शन. और हर दिन उसी डायरेक्शन से वापस आते थे. वॉट ले एट द एंड ऑफ दैट फॉरबिडन रूट. तो वो सोचता है, मतलब जो टिल्लू है वो सोचता है कि ये जो फॉरबिडन रूट है, जिसको मेरे को पता नहीं है, इसमें लास्ट में अगर हम लोग इसका पूरा पैसेज ट्रैवल करें तो क्या होता होगा, क्या क्या चीज़ें होगी. सो लेट्स नो अबाउट दैट. सो नॉट ओनली टिल्लू बट द ग्रेट मेजोरिटी ऑफ द कम्युनिटी वुड हैव लाइक टू नो. टिल्लू ही नहीं, काफ़ी लोगों को जानना था इसके बारे में. सो टिल्लूज फादर वॉज वन ऑफ द सिलेक्ट फ्यू परमिटेड टू गो दैट वे. यानी कि टिल्लू के फादर को सिलेक्ट किया गया था वो जगह पे जाने के लिए उस वे से. इसकी वजह से उसको भी अलाउड नहीं था, खाली उनको जिनको अलाउड था वो ही उस वे से जा सकते थे, राइट. आफ्टर दैट the above conversation invariably took place between Tillu and his mother whenever he insisted to follow his father. यानी कि जब भी उसको फादर को फॉलो करना होता है ना, तो ये कन्वर्सेशन उसकी मम्मी और उसके बीच में हो जाती है कि मेरे को उधर जाना है. पर वो पूछता है कि उसकी मम्मी बोलती है कि आप उधर नहीं जाओ. तो फिर वो पूछता है कि मेरे डैडी क्यों जाते हैं. तो वो बोलती है कि ये तो उनका काम है. सो राइट, दिस वॉज द कन्वर्सेशन दैट ऑकर एवरी डे इन Tillu's life, right. Moving to the next para. So today, however, was so different. आज का दिन अलग था. So Tillu's father was enjoying a siesta at home, and Tillu managed to get hold of his security card. जो टिल्लू के फादर है ना, वो सिस्टा एंजॉय कर रहे थे. होम सिस्टा मीन्स अ शॉर्ट रेस्ट, यानी कि वो नैप ले रहे थे, सो रहे थे घर में. और जो टिल्लू है ना, वो मैनेज कर लेता है सिक्योरिटी कार्ड, मतलब ले लेता है. Then at averaging his watchful mother eye, Tillu made his way to the forbidden passage. यानी कि अपनी मम्मी से छुप के उसने वो forbidden passage में एंट्री कर ली. तो अभी वो कैसा पैसेज है उसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे. A metal door barred his entry, and then but Tillu had watched his father slip the magic card into a slot. He did the same, and the door opened noiselessly. A well-lit path seemed to beckon him. टिल्लू को याद आया कि उसके फादर एक मैजिक कार्ड डालते थे ये स्लॉट में, तो उसने भी वैसा ही किया. और जो डोर था ना, वो आवाज़ के बिना खुल गया और एकदम अच्छा वाला पैसेज दिखने लगा. उसके सामने था वो पैसेज, टिल्लू के सामने. Moving to the next paragraph, snatching the card which had come out of the another slot in the wall, Tillu started his march along a gentle upward slope for the passage led from the underground habitat to the surface of the planet. तो वो ऊपर चढ़ता गया, वो अपवर्ड्स डायरेक्शन में था पैसेज. उसके बाद क्या होता है, टिल्लू लुक्ड फॉरवर्ड टू सी द सन इफ़ इट वॉज डे टाइम. तो टिल्लू देखने लगा कि शायद सन हो अगर ये डे टाइम हो, और द स्टार्स इफ़ इट वॉज नाइट, अगर रात हो तो स्टार्स दिखे. Then about which he had heard and read so much, जिसके बारे में उसने पढ़ा है और काफ़ी सुना भी है. But alas, that wasn't to be. But वो नहीं था. Tillu had underestimated the security arrangement. Invisible mechanical device has already detected and photographed the small intruder, sent his picture to the central bureau where it was thoroughly checked. And before he had advanced 10 passes, a strong hand fell heavily on his shoulders. तो क्या हुआ, उसको पता नहीं था कि इधर हाई सिक्योरिटी रहती है. उधर हाई सिक्योरिटी थी, सब उसके फ़ोटोग्राफ्स लिए गए, डिटेक्ट किया गया मशीन से. तो फिर उसके बाद वो जैसे ही आगे बढ़ रहा था ना बड़े बड़े पैसे से, तो उसके ऊपर एक बड़ा सा स्ट्रॉन्ग हैंड लगा. तो क्या होता है फिर, जेंटली बट फैमिली वॉज एक्सकॉर्टेड बाय टेकन बाय द, एस्कॉर्टेड यानी कि टेकन होता है, ठीक है. Security staff back home to an anxious and angry mother while he was being scolded, and he received help. So it was what? Help from an unexpected quarter. तो क्या हुआ, जो सिक्योरिटी स्टाफ था ना, उसने उनको वापस घर तक पहुंचा दिया. और उसकी जो एंग्री मदर थी वो उसको देख रही थी, जबकि उसको बहुत डांट पड़ने वाली थी. और उसने कभी भी एक्सपेक्टेड नहीं था, अनएक्सपेक्टेड था, ठीक है. सो लेट मी एक्सप्लेन टू हिम डार्लिंग, said his father who had just got up. If he is properly briefed means told or informed, he will not do such a thing again. He started to explain. तो फिर वो जो पापा है ना, वो उसकी मम्मी को बोलते हैं कि बस आप
छोड़ दो, मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इसको एक्सप्लेन कर लूँगा। इसको प्यार से समझाने की ज़रूरत है, ब्रीफ करने की, मतलब इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत है, फिर वो वापस से ऐसी चीज़ नहीं करेगा। आप टेंशन नहीं लो, ठीक है। सो उसके बाद उसके डैड उसको एक्सप्लेन करने गए, listen Tillu, I work on a surface where an ordinary person cannot survive because the air is too thin to breathe and where the temperature is so low that you would freeze to death। तो वो बताते हैं, टिल्लू मैं ऐसी जगह पे काम करता हूँ जहाँ कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन खड़ा नहीं रह सकता, क्योंकि जो एयर है वो बहुत थिन रहती है और ब्रीथ करना भी मुश्किल होता है, उससे कोई भी पर्सन फ्रीज होके मर भी सकता है। बट डैडी हाउ डू यू मैनेज टू सर्वाइव? तो फिर आप कैसे बच जाते हो डैडी? आपको कुछ नहीं क्यों नहीं, मतलब आपको कुछ भी क्यों नहीं होता है? बिकॉज आई गो टू द वेल इक्विप्ड इन अ स्पेशल सूट विद अ रिजर्व ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि मेरे पास ऑक्सीजन रहती है, मैं सूट्स वगैरह पहन के जाता हूँ, एंड आई कैन कीप वार्म एंड माई बूट्स आर स्पेशली डिजाइन टू मेक इट ईजी फॉर मी टू वॉक ऑन द सर्फेस। मेरे जो बूट्स है वो ऐसे बने हुए हैं कि मैं सर्फेस पे वॉक कर सकूँ, और सब मेरे लिए ईजी होता है क्योंकि मेरे पास सब सूट्स वगैरह रहते हैं। आपके पास वो नहीं था, राइट? So there was a time when our forefather lived on the surface quite naturally। तो बताते हैं हमारे forefathers यानी कि हमारी काफ़ी generations भी इधर रहती थी। Indeed they did so for millions of years, but time changed the very sun which had provided us with the sustenance turned hostile। It changed when slight out of the change was sufficient, it upset the balance of the nature of this planet। So first the birds became extinct, यानी कि जो बर्ड्स थे वो काफ़ी कम ऐसे रहते थे, जैसे आप भी देख सकते हो जो डायनासोर्स है वो भी कम रहे, मतलब है ही नहीं हमारे वर्ल्ड में। और पहले कितने डायनासोर्स रहते थे। सो द एनिमल फॉलोड, द फिश कुड नॉट बियर इट एनीमोर आइदर, यानी फिश को भी अभी अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि जो वाटर है वो पॉल्यूटेड होने लगे। वी मैनेज टू सर्वाइव ओनली बिकॉज आवर सुपीरियर टेक्नोलॉजी। हम इसके लिए ही रह पा रहे हैं ये वर्ल्ड में क्योंकि सुपीरियर टेक्नोलॉजी यानी कि काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है। बट we were forced to live underground under artificial condition, पर हमको फोर्स किया जाता है कि हम इधर रहें आर्टिफिशियल कंडीशन में, नीचे बैठ मतलब अंडरग्राउंड रहें। थैंक्स टू द सोलर एनर्जी वी कैन जनरेट सफिशिएंट पावर टू मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल। हाँ, सोलर एनर्जी को हमको थैंक्स करना चाहिए क्योंकि उसकी वजह से हमें सफिशिएंट पावर मिलता है और हम लोग अपनी लाइफ कंफर्टेबल कर सकते हैं गुड वर्किंग कंडीशन में। सम ऑफ देम आर ऑन द सर्फेस। आई बिलोंग टू द टीम whose responsibility is to keep watch on them and to service them। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो ऊपर रहते हैं और दूसरी जगह पे सर्विस पहुंचाने की और उनको देखने का, वॉच करने का। सो अभी इधर टिल्लू पूछता है, डैडी कैन आई जॉइन द टीम व्हेन आई ग्रो अप? जब मैं बड़ा हो जाऊँ तो मैं टीम को ज्वाइन कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स इफ़ यू वांट टू, सेड हिज फादर। तो उसके फादर बोलते हैं अगर आपको ज्वाइन करें तो आप कर सकते हो, बट फॉर दैट यू मस्ट बी अ गुड बॉय एंड डू एज योर पेरेंट्स टेल यू। हिज मदर हैड एज यूजुअल द लास्ट वर्ड। तो फिर वो बोलते हैं इसके लिए आपको गुड बॉय बनना पड़ेगा, हम पेरेंट्स की बात माननी पड़ेगी और जो मम्मी बोलती है वैसा करना पड़ेगा। सो हियर आर द कॉम्प्रीहेंशन चेक ऑफ पार्ट 1। सो डू जस्ट गो विद दिस comprehension check because the video time is over and I cannot extend the video to explain you this comprehension check, but yeah, I can just give you a small answers of this. Let me try if I can just manage the video timing. Yeah, so here the first question is, how does Tillu manage to find his way to Forbidden Passage? Because when one day his father was taking a nap in the house, he just managed to take the security card and just went to the slot where it need to be just put on, and then he could go through the passage, right? The second is, what did Tillu hope to see once he emerged from his underground home? So this is your homework. You have to find the second question. Moving to the third, why did Tillu's father advise him not to try to reach the surface of the planet? This is also homework for yours. What changes had occurred which forced people to live in underground homes? Because of, you can see that the bird have become extinct, the animal followed, the fish could not bear it anymore either. So we only managed to survive because we have superior technology. So that's all that I could just talk about this comprehension check in this video. So for part 2 and more videos like this, you need to subscribe my channel. We'll meet soon. Yeah, let me end the video over here.